फीमेल बट कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही नहीं बना रही हूँ मैं आज का वीडियो। कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पीनस के वैरायटी के बारे में बात करी कि 7 तरह के पीनस होते हैं, शायद आपने वो वीडियो देखा हो। उसके बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, उस पर किसी ने कमेंट करा मैम फीमेल बट के बारे में भी बताइए कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उन्हीं की फरमाइश में ये वीडियो हाजिर है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फीमेल के बट कितने प्रकार के होते हैं और कोई मेल उनके बट को देख के इतना अराउज क्यों हो जाता है और सेक्स के दौरान फीमेल बट का क्या रोल होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि आपके मतलब का वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रोमांचक वीडियो होने वाला है। जिस तरह से एक वुमेन के बूब्स के शेप और साइज में, इनफैक्ट उसकी वजाइना के शेप और साइज में भी डिफरेंस पाया जाता है, सेम इसी तरह से हर फीमेल का जो बट का शेप और साइज है वो भी अलग अलग होता है, जिसमें मैं 4 तरह की कैटेगरी बट की शेप और साइज की आपको बताने वाली हूँ। तो नंबर 1, वी शेप्ड बट। इस तरह के जो शेप के बट होते हैं ना, इसमें जो अपर एरिया होता है ना बट का, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम पाया जाता है फैट का, लेकिन नीचे की तरफ जो लोअर पार्ट होता है उसके बट का, वहां पे फैट कम होता है, जिसकी वजह से जो वी लाइन होती है वो क्रिएट हो जाती है उनके बट पे और इसी वजह से इसे वी शेप्ड बट कहा जाता है। लोअर बट एरिया में फैट रिड्यूस हो जाने के पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। एक तो ये कि उसकी बॉडी में फैट की कमी है, दूसरा एक्सरसाइज करते हुए भी कई बार जो फैट होता है पर्टिकुलर किसी एरिया पे से कम हो जाता है, तीसरा हार्मोनल चेंजेस जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ किसी फीमेल के अंदर आते हैं, उसके वजह से भी ये जो वाला एरिया होता है ये श्रिंक होने लग जाता है और यहाँ पे जो फैट होता है उसकी कमी आ जाती है। तभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर 40 के बाद वो पैसे वाली फीमेल जिन्हें बढ़ती हुई उम्र का असर साफ दिखता है और उन्हें चीजें समझ में आती है, वो 2 पैसे खर्च करके अपना बट इम्प्लांट ही करा लेती है। नाउ सेकंड वेराइटी इज ए शेप्ड बट, जिन्हें हार्ट शेप्ड बट भी बोला जाता है और वाइडर हिप्स भी बोला जाता है। इस तरह के जो हिप्स होते हैं उनका जो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये थोड़ा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से उनके हिप्स का ए बनता हुआ नजर आता है। और हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आपको ए शेप्ड बट वाली मिलेंगी। ऐसी महिलाओं के ऊपर जिनके ए शेप्ड बट होते हैं, यहाँ से थोड़ा वाइडर हिप्स होते हैं, उन पर बॉडीकॉन ड्रेस बहुत ही ज्यादा सूट करता है, एकदम से शेप बनकर आती है। नाउ थर्ड शेप इज स्क्वायर बट, जिन्हें फ्लैट बट भी कहा जाता है और ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो फ्लैट बट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो अपर बट पे कोई फैट का वॉल्यूम होता है, ना ही साइड से वाइडर होते हैं, बट का कोई कर्व नहीं बनता, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और लोअर बट में भी फैट वॉल्यूम ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये शेप में बिल्कुल स्क्वायर लगते हैं। सच बताओ तो इस तरह के बट कोई फीमेल नहीं चाहती, ये अनअट्रैक्टिव लगते हैं और कोई ड्रेस भी इन पे सूट नहीं करता, टिकता ही नहीं है ना। नाउ लास्ट एंड फोर्थ वेराइटी इज राउंड बट, जो कि हर फीमेल की पहली पसंद है कि हाँ मुझे वो गोल गोल राउंड बट चाहिए, कर्व वाले। किम कार्दाशियन का तो आप जानते ही हैं, वो हॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसने सर्जरी करके इस राउंड बट का चलन चलाया था। फिर बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री की जितनी भी सेलिब्रिटीज है उन्होंने इसे फॉलो किया। ये वाले जो बट होते हैं आउटर साइड से भी उसमें एक कर्व बनता है और इनर साइड से भी बिल्कुल गोल गोल होते हैं कि हाँ बॉक्सिंग तक खेल सकते हो इनसे, एकदम लिफ्टेड उभरे हुए। अफ्रीका की जो प्रजाति है फीमेल प्रजाति, उसमें तो हर दूसरी बंदी के आपको ये राउंड लिफ्टेड बट देखने को मिल जाएंगे, वो कर्व बने हुए, वो वहाँ पे नेचुरल है क्योंकि उनके जीन्स में ये चीजें शामिल हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में किसी और कंट्री की बात करें तो इस तरह के बट पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, या तो आपको जिम तोड़ना पड़ता है, फैट कंज्यूम करना पड़ता है, अलग से आपको प्रोटीन शेक वगैरह लेने पड़ते हैं और फिर बाद में बट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अदरवाइज जो ये मेहनत नहीं कर पाते वो फिर जाके अपना सर्जरी करा के अपनी इस चाहत को पूरा करते हैं। बॉलीवुड में तो ऐसे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह के बट इम्प्लांट कराए हैं, जो कि मुझे आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, पिक्चर नाम सब दिमाग में आ गया होगा। सवाल उठता है कि आइडियल बट शेप किसे कहते हैं? तो देखिए, आइडियल बट शेप जैसी कोई चीज नहीं होती, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है। आपको ऐसे भी कितनी फीमेल देखने को मिल जाएगी जिनके जो हिप्स हैं यहाँ से चौड़े और वो अनकंफर्टेबल फील करती है और लंबी लंबी टी शर्ट झोला जैसी पहन लेंगी अपने इस एरिया को ढकने के लिए। वहीं दूसरी लड़की मरे जा रही है कि हाय मुझे ये ए शेप्ड साइज वाले बट मिल जाए, ऐसे वाइडर बट मिल जाए, क्या मेरे छोटे छोटे से चुंजू चुंजू से हैं। तो ये उनकी जो प्रेफरेंस है
कि उनको क्या सूट करता है, वो किस चीज के साथ कंफर्टेबल है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेल्दी फिर्म बट फिजिकल फिटनेस का प्रमाण देते हैं और किसी फीमेल की ब्यूटी को भी निखारते हैं, जो उसकी कॉन्फिडेंस के लेवल को अप करने में मदद करता है। आप जीन्स पहनो, लेगिंग पहनो या साड़ी पहनो, ये टिकती कहाँ पे है? आपके बट पे। तो बट तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए ना, इस तरह के तो होने चाहिए कि अच्छे लगे, आपने कुछ पहना है वो खिले। मैं ये नहीं कह रही आप आइडियल फिगर ले आओ नोरा फतेह वाली, वो नहीं कह रही मैं, लेकिन कम से कम आपकी बॉडी में आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इतना फैट, इतनी आइडियल बॉडी तो होनी चाहिए ना कि आप कुछ भी पहनो तो वो अच्छा लगे। लोगों को रिझाने या उनको दिखाने के लिए नहीं बोल रही, आपके खुद के लिए भी, कि आपने कुछ पहना है, अच्छे लग रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, वो सबसे पहले जरूरी है। आप चाहे कुछ भी पहनो, लेकिन आपकी बॉडी पर, आपके अंगों पर उसका टिकना बहुत जरूरी है, वरना आप में और लकड़ी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लड़की जैसा दिखना है या लकड़ी जैसा दिखना है। अब अगर सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वह हेल्दी गोल मटोल बट जो होते हैं, वो भरे हुए उभरे हुए बट किसी भी मर्द की कमजोरी है। ऐसे बट वाइडर शेप में, गोल गोल राउंड राउंड, ये उसे टर्न ऑन होने में मदद करते हैं। फिर लड़की ने चाहे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, कहीं ना कहीं वो अराउज हो ही जाता उन्हें देख के। इस तरह के फिर्म और हेल्दी बट जो होते हैं, वो किसी मेल को उसकी सेक्स के दौरान उसके अराउजल को तो बढ़ाते ही हैं, उसकी एक्साइटमेंट को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में उसे होल्ड करने में मदद मिलती है। आप डॉगी पोजीशन को ही ले लो ना, उसमें जो पूरा होल्ड जो होता है वो उन्हें पकड़ के, वो गुल्लक जैसे बट जो उसे दिख रहे होते हैं, उसी गुल्लक को पकड़ के वो इन आउट कर रहा होता है, उसे एक्साइटमेंट बढ़ रही होती है देख देख के वो नजारा, क्या गुल्लक दिख रही है, दोनों तरह के मजे ले रहा होता है, इधर से भी उधर से भी। अब अगर साइंटिफिक वे में भी अगर मैं बात करूं तो जो वाइडर हिप्स वाली जो फीमेल होती है, जो चौड़े हिप्स होते हैं, थोड़े उभरे हुए होते हैं, रिसर्चर्स का ऐसा मानना है इस तरह की जो बट साइज की जो फीमेल होती हैं, उनकी जो प्रसव क्रिया होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है, उनका प्रेगनेंसी टाइम बहुत अच्छे से निकलता है, क्योंकि बच्चे का जो पूरा भार होता है वो उसके हिप्स पर होता है, तो वो अच्छे से कैरी कर सकती है अपने बच्चों का। खुद भी देखा होगा कि 9वें महीने तक आते आते जो फीमेल होती है उसकी जो कमर होती है बिल्कुल अंदर घुस जाती है, और उसका जो बच्चा होता है वो नीचे की तरफ, मतलब 5वें महीने के बाद तो नीचे की तरफ ही रहता है, लेकिन उसे टमी थोड़ी ना संभालता है, उसे ये हिप एरिया संभालता है उसका। तो हिप्स जितने मजबूत, जितने सुडौल और जितने थोड़े वाइडर होंगे, उतनी उनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी, और जो प्रसव क्रिया में मान लो नॉर्मल डिलीवरी है वो उतनी ही सक्सेसफुल हो पाएगी। तो भले ये जो बट, ये जो हिप्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है किसी फीमेल का, लेकिन पूरा सहयोग होता है इसका प्रेगनेंसी के टाइम में। पूरे 9 महीने ये संभाल के रखता है, उसे कैरी करके रखता है उस बच्चे को, उसका पूरा भार उसके हिप्स पे होता है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो डार्लिंग, अगर कोई भी फीमेल मेरी इस वीडियो को देख रही है तो अपने हिप्स के ऊपर काम करो, इन्हें सुडौल मजबूत बनाने के ऊपर काम करो, एक्सरसाइज किया करो हिप्स की, क्योंकि आपकी बॉडी का आधे से ज्यादा भार आपके हिप्स ही उठाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप 50 सीढ़ियां भी चढ़ो और तब भी कुत्तों की तरह ना हाफो, तो थोड़ा सा अपने बट एरिया पे काम करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को दिखाना है, बल्कि अपने खुद के लिए भी, ताकि आपकी जिंदगी आरामदायक बन सके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।